जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, सत्संग जी। संसार जी कहते हैं कि लाखों औषधि ले लो चाहे दूर न होता मन का रोग, राम नाम की औषधि खा लो मिट जाए संयोग भी। सत्संग जी, ये सच है कि हमारे मन में अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो ये दवा से ठीक नहीं होने वाला। अगर जो कहते हैं कि टेंशन है तो ये टेंशन दवा से दूर नहीं हो सकता। ये जो आध्यात्मिक विचार महापुरुषों के मुख से निकलता है, इसको श्रवण करने से ये सारे मन की बीमारी दूर हो जाती है। मन की बीमारी क्या है? यही कि हमें दूसरों को दुख देने में समझते हैं कि अच्छा लगेगा, पर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। और महापुरुष जो है दूसरे को सुख दे करके दुख सहते हैं तो वो दुख नहीं महसूस होता, उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है उसी में। जैसे एक माँ बाप अपने परिवार को परवरिश करने के लिए लाखों कठिनाइयाँ उठा लेते हैं, उनको उसी में आनंद मिलता है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बहुत सारी पीड़ा होती है, कोटिनों पीड़ा होती है, पर फिर भी उसको उसी में आनंद मिलता है। इस पीड़ा को सहने के बाद एक घर में नवजात शिशु आता है जो हमारे वंश को बढ़ाता है, सारे दुख दूर हो जाता है, सारे पीड़ा भूल जाते हैं। सत्संग जी, ये महापुरुष भी न इसी प्रकार किसी का परोपकार करते हैं अपने सुख आनंद को प्राप्त करने के लिए। इनके जीवन में आनंद का अनुभव होता है, ये परोपकारी होते हैं न, ये दूसरों का परोपकार करके अपने को आनंद प्राप्त करते हैं। और संसारी जो होते हैं दूसरे को कष्ट देकर आनंद प्राप्त करते हैं, पर होता नहीं है, आनंद मिलता नहीं है। देखिए अपने पास पड़ोस में जो किसी और को नीचा दिखाता है, किसी न किसी दिन उसे कोई और मिल जाता है नीचा दिखाने के लिए, कहीं न कहीं वो गिर ही जाता है किसी के नज़र में। और संत महापुरुषों का जो हम इतिहास पढ़ते हैं, जो उदाहरण देते हैं, कौन है महापुरुष जिसको सताया नहीं गया होगा? संत कौन है जिसको तकलीफ़ नहीं दी होगी? आज हमें लगता है कि इनकी गुणगान करके हम अपनी भक्ति सफल कर लें। हर साल हर समय यही रहा है, हर युग में ये रहा है। मीरा को लोग नहीं छोड़े, सेवरी को लोग नहीं छोड़े, प्रहलाद जी को नहीं छोड़े, गुरु नानक जी को नहीं छोड़े, कबीर जी को नहीं छोड़े। आज गुणगान करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। सत्संग जी, हमेशा से लोग सताए हैं, महापुरुषों को तकलीफ़ दिए हैं, ये सच्चाई का आवाज़ दिए हैं इनके सुख के लिए, इनकी सहायता के। और यही जो है इनको सताए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए, इस सच्चाई को दबाने के लिए इनको कष्ट दिए और झूठा आडंबर फैलाते गए, इसी में उलझते गए। तो सत्संग जी, कोई आज नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं कि महापुरुषों को हमेशा सताया गया है, फिर भी महापुरुष कभी तकलीफ़ नहीं महसूस किया, कभी कष्ट नहीं महसूस किया। महापुरुषों को उसी में आनंद आया। कितने महापुरुष जेल गए, जेल में ही मगन रहे, जेल में ही आनंदित रहे। मीरा जी कितने कष्ट मिला, फिर भी मीरा जी को जहाँ देखो नाचती गाती रहती हैं। मीरा जी का कहीं शिकवा शिकायत नहीं है, करेंगी भी क्यों? ब्रह्मज्ञानी है, इनके अंदर
बाहर एक नूर है। ये अब किसी का शिकवा शिकायत क्या कर सकती हैं? इनके सामने कहीं कोई शिकवा गिला नहीं, इस सब में परमात्मा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही बन गए। अब इनके लिए कहीं कोई शिकायत का अवसर नहीं मिला। अगर कोई कुछ करता है इनके साथ दुर्व्यवहार, तो उसका संस्कार है, ये समझते हैं। और कभी महापुरुष सताने वाले को बद्दुआ नहीं दिया, आशीर्वाद दिया, प्रभु इसको क्षमा करना। ये ना समझ है, इसको समझ नहीं है, उसके प्रति कभी विरोध नहीं किया। इनके दिल में सबके प्रति प्यार सदा के लिए। आज यही प्यार है जो हम मीरा जी के गाते हैं, माता सेवरी का गाते हैं। जितने भक्तों का हम नाम का उच्चारण करते हैं, उनका प्यार ही है जो खींच कर ले जाता है उनके तरफ। एक बार अपने पर विचार कर लें, क्या हमारे दिल में ऐसा प्यार है? साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।